आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। सालों से गलियों को खोद कर छोड़ देने, नाली को बना देने और मलबा न डालने, साथ ही साथ गलियों को इतना ज़्यादा ऊंचा कर देना कि लोगों को अपने घरों में सीढ़ी लगाकर उतरना पड़ रहा है। इस कारण से नाराज होकर मुकुंदपुर डी ब्लॉक के लोगों ने बुराड़ी के विधायक संजीव झा का पुतला दहन किया है। आइए हम दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। इस नाला को आज तक सफाई सही से नहीं करवाए, यहाँ से वहां तक सारे गंदगी फैली हुई है और डी ब्लॉक को तो ऐसे लोग देखता है जैसे सौतेला व्यवहार करता है। मैं विधायक महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए किए हैं कि जो रोड नहीं बना पाए हैं वो वर्षों से उसे जल्द से जल्द बनवाएं। अगर अभी भी बनाने में वो विफल रहे हैं तो आने वाले वक्त में उनके कार्यालय के सामने हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। रहने वाले लोगों के लिए घर बनाना एक बहुत बड़ा सपना है और इन्होंने घर का ऐसा नरक दुहार कर रखा है कि घर से निकलने के लिए अंदर सीढ़ी बनाना पड़ रहा है लोगों को। संजीव झा मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। आज बुराड़ी के विधायक संजीव झा का यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है मुकुंदपुर के डी ब्लॉक में। आरोप है कि डी ब्लॉक में गलियों का निर्माण पिछले 1 साल से नहीं हो रहा है। गलियों को तोड़कर छोड़ दिया गया है जिससे महिलाएं व बच्चे आए दिन परेशान हो रही हैं, घर से निकलते समय गिर जाती हैं, जिसके विरोध में यहाँ पर डी ब्लॉक चौक पर पुतला दहन किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि जो दिखाएंगे पुतला आपके सामने जल रहा है और बहुत सारे लोग हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम संख्या में लोगों को बुलाया गया है। आइए पूछते हैं कि इस प्रकार से क्या नाराजगी बढ़ गई कि विधायक का जो है पुतला दहन करना पड़ गया। जी, क्या नाम है आपका? गोपाल पाठक। गोपाल जी, पुतला जलाना है विधायक का, क्यों जलाना है, क्या करना पड़ गया? देखिए, हम लोग अभी 15-20 दिन पहले उनको आह्वान किया था कि देखिए हमारे गली मोहल्ला जो है आप जो तोड़ दिए हैं 1 साल पहले, उसको जल्द से जल्द मिट्टी डलवाइए या उसको बनाइए। लेकिन संजीव झा इस बात पे थोड़ा सा भी अमल नहीं किए और नहीं तो उनके जो भी यहाँ कार्यकर्ता हैं उनसे बोले तो बोले नहीं आप जो मर्जी कीजिए, जब ये बनना होगा निगम का चुनाव आएगा तो बनेगा। लेकिन ये क्यों कि निगम का चुनाव आएगा तभी बनेगा? अगर संजीव झा इससे भी जल्दी नहीं बनवाते हैं, इसमें भी अगर सतर्क नहीं होते हैं तो यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा, उनके ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सारे गलियां बनाकर नाली बनाकर छोड़ दिए हैं और गलियां गड्ढा में है, सारे बच्चे गिर रहे हैं। अगर निगम के चुनाव तक एक भी बच्चे का मौत होता है तो इसका जिम्मेवार संजीव झा होंगे, इसका जिम्मेवार आम आदमी पार्टी होगी, क्योंकि इनका यही काम है, एक गली बना दो और 4 गली छोड़ दो और एक गली बनाओ और उसके बाद फिर 4 गली छोड़ दो। संजीव झा सौतेला व्यवहार डी ब्लॉक के साथ कर रहे हैं। उनको यह लग रहा है कि डी ब्लॉक के आदमी एक भी नहीं बोलता है मेरे खिलाफ तो कोई खिलाफ नहीं है, छोड़ दो, रहने दो। जो भी नेता यहाँ आया है, चाहे संजीव झा हो, चाहे कल्पना झा हो, चाहे मनोज तिवारी हो, मनोज तिवारी ने ये नाला ढकवाने का काम कहे थे करने के लिए, आज तक वो काम नहीं किए। और ये संजीव झा इस नाला को आज तक सफाई सही से नहीं करवाए, यहाँ से वहां तक सारे गंदगी फैली हुई है और डी ब्लॉक को तो ऐसे लोग देखता है जैसे सौतेला व्यवहार करता है। मैं संजीव झा से आग्रह एक बार और कर देता हूं कि अगर इस पुतला दहन से भी सतर्क नहीं हुए तो भूख हड़ताल होगा, आपके ऑफिस के सामने होगा, चौक पे होगा और आपको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। गलियों को खोद कर तोड़ दिया गया है। 1 साल हो गया है, गलियां जो है वो जो तोड़ी गई हैं। नाली तो बना दी गई है लेकिन उसमें मलबा नहीं डाला गया, गलियों का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके कारण लोग परेशान हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, समाज सेवी गौरव जी हैं, उनसे भी जानते हैं। गौरव जी, क्या लगता है पुतला दहन से जो है संजीव झा के कुछ कानों पे जूं रेंगेगी? देखिए, पुतला दहन हम लोग विधायक महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए किए हैं कि जो रोड नहीं बना पाए हैं वो वर्षों से उसे जल्द से जल्द बनवाएं। अगर अभी भी बनाने में वो विफल रहे हैं तो आने वाले वक्त में उनके कार्यालय के सामने हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। और ये सिर्फ एक झांकी है, हर इलाके में इनका पुतला दहन होगा। विधायक महोदय मुकुंदपुर के जो अनदेखा व्यवहार कर रहे हैं, अभी से भी सतर्क हो जाएं और जितने भी काम यहाँ पे अधूरे पड़े हैं उसे जल्द से जल्द वो निर्माण करवाएं, अन्यथा विधायक ऑफिस के सामने भूख हड़ताल होगा, यही हम बोलते हैं। आगे भूख हड़ताल की चेतावनी दी जा रही है, अनशन की चेतावनी दी जा रही है। कितना असर होगा तो समय बताएगा। हमारे साथ कुमार जी हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी कुमार जी,
पुतला दहन किया है आप लोगों ने विधायक का, क्यों किया, क्या कारण है? कारण तो बहुत सारे हैं, गिनवाया क्या। दिल्ली सरकार एक तरफ दम भरती है कि हमने मानसून की पूरी तैयारी कर रखी है, अभी मानसून आना बाकी नहीं है और पूरे नली गली की हालत क्या है देख लीजिए आप। और संजीव झा जी इस मुकंदपुर की वार्ड डी ब्लॉक और सी ब्लॉक की बात नहीं, पूरे मैं वार्ड नंबर 10 की गारंटी देता हूँ, इन्होंने खोद करके ना मलबा बना दिया है, लोगों के घरों का इतना नुकसान किया है जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। एक मिडिल क्लास के रहने वाले लोगों के लिए घर बनाना एक बहुत बड़ा सपना है, और इन्होंने घर का ऐसा नरक दुहा कर रखा है कि घर से निकलने के लिए अंदर सीढ़ी बनाना पड़ रहा है लोगों को, और घर के बाहर की गली इतनी गहरी है जिससे कि कोई बच्चा गिर जाए, किसी के पैर टूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए, और कोई एनी इमरजेंसी किसी के साथ में अगर कोई आपातकालीन किसी प्रकार की स्थिति हो जाती है तो वो घर से निकलने में बेचारे के साथ में कुछ भी मिसिंग हो सकती है। कितने दिनों से गलियों को तोड़कर छोड़ा गया? ये अपने चुनाव में ही सिर्फ इन्होंने काम लगवाया था कि लोगों को दिखाया कि हम काम कर रहे हैं, उसके बाद अभी तक किसी प्रकार का कोई इसमें काम का वो नहीं है इनका। सब जगह का फंड खा के बैठे पड़े, नाले की सफाई का भी बहुत सारा फंड खा के बैठे पड़े ये लोग, और काम करवाने के नाम पे जीरो है बस। ये एमसीडी के चुनाव में थोड़ा बहुत काम करवाएंगे ताकि वोट लेना उस समय, उससे पहले काम नहीं करेंगे ये लोग। चुनाव के समय, चुनाव से पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ लगभग 2 साल हो गए हैं, उससे पहले जो है ये गलियों का निर्माण शुरू किया गया था, यानी तोड़कर छोड़ दिया गया है, और अभी तक उसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि कोरोना काल चल रहा था जिसकी वजह से तमाम बाधाएं भी आई हैं, लेकिन पब्लिक को तो अपना काम चाहिए, पब्लिक को विकास चाहिए, चाहे वो गली खड़ंजे की बात हो, चाहे वो नाली की बात हो, चाहे रोड की बात हो, या फिर पानी की बात हो। नेता चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करता है, चुनाव के समय सब्जबाग दिखाता है जनता को, और जनता कहीं ना कहीं उसके बातों में आकर उसे वोट कर देती है, लेकिन उसके बाद चुनाव नेताओं का जनता के अरमानों के साथ खेलना तो आम बात बन गया है। पर जनता अब जागरूक हो चुकी है, और वक्त आएगा, चुनाव आएगा तो फिर जनता बताएगी कि जनता की ताकत क्या होती है। आकाश न्यूज दिल्ली के लिए मैं हूं BR मौर्य। किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146।